ओपनिंग सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है माइलो स्टैनफील्ड, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD से सफर कर रहा है। वो न्यू जर्सी की एक स्ट्रीट पर खड़ा है और एक नियर बाय फ्लावर शॉप में काम करने वाली लेडी को कंटिन्यूअसली देख रहा है। इसके बीच वो अपने आसपास हो रहे इवेंट्स के टाइमिंग्स के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर रहा है। माइलो नोटिस करता है एक अप्रोचिंग पैसेंजर बस को, एक पोर्टहोल को, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को और एक तेजी से जाता हुआ साइकिल राइडर को। ये सब देखने के बाद वो स्ट्रीट क्रॉस करता है और स्ट्रेटेजिकली एक पेन मेल बॉक्स के ऊपर पोल के पास रख देता है। थोड़ी देर बाद उसका प्लान काम करता है। एक टैक्सी पोर्टहोल के ऊपर से गुजरती है जिससे पानी उछलता है और पेन गिर जाता है। स्ट्रीट आर्टिस्ट की नजर गिरते हुए पेन पर पड़ती है और वो उससे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उस वक्त तेजी से आता हुआ साइकिलिस्ट आर्टिस्ट से टकराता है, जिससे वो सीधा मेल बॉक्स से टकराता है और पास वाले फ्रूट स्टैंड में गिर पड़ता है। स्ट्रीट में केओस मच जाता है। सबका ध्यान उस डायरेक्शन में चला जाता है, इंक्लूडिंग बस ड्राइवर का भी। रिजल्ट ये होता है कि बस ड्राइवर रेड लाइट नोटिस नहीं करता और रोड क्रॉस करती वही लेडी जो फ्लावर शॉप में थी उससे सीधा टकराता है। उसकी स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है और लोग कहते हैं मैथ डेंजरस नहीं होता। सीन कट होता है FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम के ऑफिस के सीन पर। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है, जो पैरानॉर्मल फिनोमेना हैंडल करता है। ऐसा लगता है कि वो काफी टाइम बाद अपनी हेड इंजरी की रिकवरी के बाद वापस काम पर आई है। जब वो फ्रिंज हेडक्वार्टर्स एंटर करती है तो उसका वेलकम करता है उसका फेलो ऑफिसर चार्ली, जो टीम का सुपरवाइजर है। तभी एजेंसी का चीफ वॉल्टनेट बिशप एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहा होता है ओलिविया के वापस आने के बारे में। फिलिप बोलता है कि ये असली ओलिविया नहीं है, ये उसकी डॉपलगैंगर है जिसका नाम है फॉलिविया, और वो डाउट एक्सप्रेस करता है कि क्या एक इम्पोस्टर को टीम में इंटीग्रेट करना सही होगा। यहाँ रिवील होता है कि जो ओलिविया ऑफिस में है वो असली नहीं है, वो एक इम्पोस्टर है जो ओरिजिनल ओलिविया की जगह काम कर रही है। वॉल्टनेट अपनी मोटिवेशन बताता है कि वो फॉलिविया को इस यूनिवर्स में क्यों रख रहा है और कैसे उसने असली ओलिविया की मेमोरीज उसके दिमाग में इम्प्लांट कर दी है। उसका कहना है कि सिर्फ फॉलिविया ही ऐसी है जो बिना हर्म के दोनों यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकती है। वॉल्टनेट ये समझना चाहता है कि वो ऐसा कैसे करती है, इसलिए उसका प्लान है कि वो फॉलिविया को बिलीव करवा दे कि वो इस यूनिवर्स से बिलोंग करती है। फिलिप पूछता है अगर उसकी न्यू आइडेंटिटी फेल हो गई तो? वॉल्टनेट बोलता है तो फिर वो हमें नहीं चाहिए होगी। उसके बाद चार्ली टीम को ब्रीफ करता है एक अपैरेंटली रैंडम बस एक्सीडेंट के बारे में जो इस वीक 2 बार हो चुका है और दोनों बार विक्टिम मर चुका है। चार्ली अपनी टीम को केयरफुल रहने के लिए बोलता है। साइट इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI टीम एक्सीडेंट साइट पे पहुंचती है और क्लूज ढूंढने के लिए स्प्लिट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन लीड करता है FBI एजेंट लिंकन ली, जिसके चेहरे पे बर्न मार्क्स हैं। चार्ली बॉडी इंस्पेक्ट करती है और फिंगरप्रिंट से उसका डेटा निकालती है। पता चलता है कि विक्टिम का नाम है जूलियन फॉस्टर। दूसरी तरफ ओलिविया बस ड्राइवर को क्वेश्चन करती है जो इंसिडेंट से शॉक्ड है क्योंकि उसने कभी बर्ड्स या एनिमल्स तक को नहीं मारा था पहले। एजेंट ली एनवायरनमेंट का टेस्ट करता है पर कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता, लेकिन उससे वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है एक्सीडेंट साइट पे। आई विटनेसेस से बात करके ओलिविया एजेंट ली को बताती है कि एक लोकल आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुका था, तभी वो साइकिलिस्ट से टकरा गया और फ्रूट स्टैंड में गिर गया। एजेंट ली स्पेकुलेट करता है कि पेन ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट था जो विक्टिम की डेथ का रीजन बना। नेक्स्ट डे फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली दोनों अटेम्प्ट करते हैं ये समझने का कि दोनों बस एक्सीडेंट्स कनेक्टेड कैसे हैं। ली को फर्स्ट एक्सीडेंट की फोटो में भी वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। इससे उसका डाउट पक्का हो जाता है कि कोई पर्पसली चेन ऑफ इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। वो लोग मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उससे पूरा सिनेरियो बताते हैं। एस्ट्रिड बोलती है कि कोई ह्यूमन इतनी कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इवेंट्स 2 बार मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उसी वक्त एक और सिमिलर बस एक्सीडेंट की न्यूज आती है। सब शॉक हो जाते हैं। 2 + 2 = you get hit by a bus। FBI एजेंट्स साइट पे पहुंचते हैं। इस बार विक्टिम्स जिंदा है। बाईस्टैंडर से पता चलता है कि एक डॉग रोड क्रॉस कर गया था, जिसकी वजह से बस कंट्रोल लूज कर गई। तभी ओलिविया देखती है वही बॉल पॉइंट पेन ग्राउंड पे घूम रहा है। उसका डाउट कंफर्म हो जाता है कि चेन ऑफ इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुई। वो आसपास देखती है और सस्पिशियस माइलो को ब्रिज से नीचे देखते पकड़ लेती है। तभी एक आदमी जो ईयरबड्स में म्यूजिक सुन रहा था स्ट्रीट क्रॉस करता है। उससे एक आती एम्बुलेंस टकरा जाती है। Guess the paramedic needed to hit his coda। ओलिविया टीम को अलर्ट करती है और माइलो की तरफ भागती है। माइलो इंस्टेंटली नई कैलकुलेशंस करता है और ब्रिज से एक बाइसिकल नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से एक बस अपना पाथ चेंज कर लेती है और ब्रिज के नीचे आ जाती है। ओलिविया उससे गन पॉइंट पे रोकती है, पर माइलो ब्रिज से जंप करता है, बस की रूफ पे लैंड करता है और भाग जाता है। माइलो इज द बस विस्परर। बाद में माइलो अपने घर लौटा है जहां उसकी सिस्टर मैटलीन उसके लिए वरीड है। वो कहती है कि हॉस्पिटल से बार-बार कॉल्स आ रही हैं, पर माइलो इग्नोर करता है। मैटलीन उसे सरेंडर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है,
पर माइलो उसके हर सेंटेंस को एंटिसिपेट करके उसकी बात खत्म कर देता है। फिर मैटलीन उसे एक छोटा प्लास्टिक हॉर्स टॉय दिखाती है जो उनकी माँ का दिया हुआ था। इससे माइलो अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता है कि ये अब इररिलेवेंट है। दूसरी तरफ एजेंट ली हॉस्पिटल जाता हो अपने रेगुलर स्किन चेकअप के लिए। वो ओलिविया को बोलता है कि तीनों विक्टिम्स के बीच कोई कॉमनैलिटी ढूंढने पे फोकस करे। ओलिविया हेडक्वार्टर्स वापस जाके विटनेसेस से बात करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि तीनों विक्टिम्स एक मेडिकल सेंटर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। ओलिविया और चार्ली तुरंत उस मेडिकल सेंटर जाते हैं। वहाँ ओलिविया देखती है कि पेशेंट सेम बॉल पॉइंट पेन्स यूज करते हैं क्योंकि वो डिजिटल डिवाइसेस हैंडल नहीं कर सकते। आईपैड्स मेक देम आई मैड। उनकी मुलाकात होती है चीफ डॉक्टर लेविन से, जो बताता है कि वो मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस बूस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं। डॉक्टर उन्हें एक फुटेज दिखाता है जिसमें ओलिविया को माइलो दिखता है। डॉक्टर बताता है कि माइलो उनके पेशेंट्स में से एक है जिसका आईक्यू इस ड्रग ट्रायल के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। माइलो को हॉस्पिटल से सिस्टर की सुपरविजन में रिलीज किया गया था, लेकिन अब वो वापस नहीं आ रहा रिवर्सल प्रोसेस के लिए और वो उन लोगों को मार रहा है जो उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। FBI माइलो की सिस्टर मैटलीन के पास जाने डिसाइड करती है। माइलो ओलिविया की हर मूवमेंट का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके नेक्स्ट मूव्स प्रिडिक्ट कर रहा होता है। चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचते हैं। मैटलीन उनको मिलती है पर कहती है कि उसे माइलो के वेयरअबाउट्स नहीं पता। एजेंट्स उससे कन्विंस करते हैं कि माइलो डेंजरस है और उसे फ्री नहीं रहने दिया जा सकता। चार्ली माइलो के रूम को इन्वेस्टिगेट करता है। ओलिविया मैटलीन को अपनी लेट सिस्टर के बारे में बताती है, कैसे वो एक दूसरे को ख्याल रखती थी। इससे मैटलीन थोड़ा कम्फर्ट फील करती है और अपने ब्रदर के बारे में बताती है कि माइलो हर चीज प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ एक टॉ हॉर्स देखकर तोड़ी जा सकती है। बुलजाई देखते ही उसे वुडी मिल जाता है। ओलिविया उसे कन्विंस कर लेती है कि सिविलियंस और माइलो दोनों की सेफ्टी के लिए ये बताना जरूरी है कि वो कहाँ है। मेटलिन एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है माइलो के होटल का एड्रेस। ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ प्लान डिस्कस करते हैं माइलो को पकड़ने का, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ जाता है कि कोई भी प्लान यूजलेस होगा क्योंकि माइलो उनका हर मूव प्रिडिक्ट कर सकता है। इसलिए वो बिना बैकअप के डायरेक्ट होटल जाने का डिसाइड करते हैं। I don't know how that's going to help, but they know best. माइलो होटल के विंडो से नीचे देख रहा होता है और नेक्स्ट कुछ मिनट्स के सिनेरियोज इमेजिन कर रहा होता है। वो प्रेडिक्ट करता है कि ओलिविया और चार्ली आएंगे और उसका पीछा करेंगे। वो कैलकुलेट करता है कि वो ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट के मार्क्ड जोन में ले जा सकता है जहां एयर थिन है और उसके ऊपर सीमेंट ब्रिक्स गिरा के मार सकता है। जैसे माइलो ने सोचा था, FBI एजेंट्स पहुंचते हैं और माइलो स्ट्रीट पे वेट कर रहा होता है। माइलो कंस्ट्रक्शन की तरफ भागता है। एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया थिन एयर जोन के वार्निंग साइंस इग्नोर करके भागती रहती है। माइलो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी केयरलेस होगी। उसके कैलकुलेशंस फेल हो जाते हैं। ओलिविया सीमेंट ब्रिक्स के नीचे गिरने से भी बच जाती है। माइलो शॉक हो जाता है कि उसके परफेक्ट कैलकुलेशंस गलत हो गए। ओलिविया उससे फाइनली पकड़ लेती है। ओलिविया ऑलमोस्ट एस्फिक्सिएट हो जाती है ड्यू टू लो ऑक्सीजन, लेकिन चार्ली टाइमली उसे ब्रीदिंग अपैरेटस दे देता है। बाद में चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर क्यों नहीं पहना। ओलिविया कहती है कि उसने वार्निंग साइन पे ध्यान ही नहीं दिया। लेटर ओलिविया मेटलिन को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। डॉक्टर बताता है कि ड्रग उसके दिमाग में इतना टाइम रहा है कि अब वो रिवर्सल प्रोसेस नहीं कर सकते। अब उसका माइंड सिर्फ मशीन्स ही समझ सकती है। मेटलिन साध होकर रूम के अंदर जाती है और टॉय हॉर्स अपने भाई के सामने रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर होती है। तभी उससे एक विजन दिखता है, उसका बॉयफ्रेंड पीटर फ्रॉम अनदर यूनिवर्स। पीटर कहता है कि ओलिविया इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती। प्रूफ के लिए वो याद दिलाता है कि ओलिविया ने कंस्ट्रक्शन साइट के वार्निंग साइन नहीं पहचाने क्योंकि वो इस यूनिवर्स के रूल्स नहीं जानती थी और इसी वजह से वो बची रही। पीटर एनकरेज करता है कि ओलिविया अपनी असली मेमोरीज याद करने की कोशिश करे और उससे किस करता है बिफोर डिसअपियरिंग।